अपने मनों को तैयार करें और कहें, यीशु मसीह आप सबके करता है लोग। हम शून्य हैं यीशु मसीह, हम नहीं जानते लॉर्ड, बट आपके द्वारा यीशु राजा, आपकी सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह, आप हमें जो वो सामर्थ लेके आते हैं, उस सामर्थ से यीशु मसीह हम काफी चीज लॉर्ड आपके अनुग्रह में कर पाते हैं यीशु मसीह। और आज सुबह के समय यीशु राजा, इस सब्त के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, और आपसे कहते हैं लॉर्ड कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए चर्च का है, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यीशु मसीह यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपकी दया, आपका प्यार यीशु मसीह सदा तक का है यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, जब हम यीशु राजा आपकी स्तुति और आराधना करते हैं यीशु मसीह। आज आप पूरा नियंत्रण ले स्वामी, इस पूरी रविवार की आराधना में, पूरे वचन में यीशु राजा, पवित्र आत्मा आपका कब्जा को मांगता है और कहते हैं यीशु मसीह आज आप कुछ नया करें लॉर्ड, कलीसिया में कुछ नया करें स्वामी, हर एक लोगों के जीवन में कुछ नया करें और आप महिमा पाए, क्योंकि आप सामर्थ्य है और आपने पृथ्वी में और आकाश में बड़े बड़े काम किए हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे लॉर्ड। आइए हम सभी मिलके, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, यहोवा सामर्थ्य है और हम कहते हैं कि उसके लिए कुछ भी चीज कठिन नहीं है। आज हम विश्वास से ये गीत को गाएं कि यहोवा के लिए कुछ भी चीज कठिन नहीं। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है, मगर यहोवा के लिए कुछ भी चीज कठिन नहीं। आज आप अंगीकार करें, यहोवा आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आपके लिए सब कुछ संभव है। कुछ ना
मसीह, इस समय पे लॉर्ड आपने जो हमें ये समय दिया है यीशु राजा, हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु राजा, और आपसे कहते हैं यीशु मसीह, जब पतरस यीशु राजा आपके चेले यीशु मसीह जब पानी पे उस नाव पे थे लॉर्ड, और वो डर गए थे, बड़ी तूफान से वो डर गए थे, मगर आप वहां थे लॉर्ड, फिर भी उन्होंने अपना विश्वास को डगमगाया। वो नहीं विश्वास कर पाए कि जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। बट आज यीशु मसीह इस समय पे, इस युग में यीशु राजा आपने हमें उस भंवर से निकाला यीशु मसीह, आपने चट्टान बन के हमारे लिए खड़ा हुआ है लॉर्ड, और हम आपसे कहते हैं कि आप हमारी चट्टान है स्वामी, आप हमारे गढ़ है लॉर्ड, आप हमारे बल हैं यीशु राजा, और उसी बीच में उस भंवर में यीशु राजा हमारे हर एक भंवरों पे यीशु मसीह आप कलीसिया के हर एक भंवरों के बीच में यीशु मसीह आप चट्टान बन के खड़े हुए यीशु राजा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे कहते हैं यीशु मसीह कि सच में लॉर्ड हर एक वो बीमारी से आपने हमें बचाया है, हर एक वो पीड़ा से आपने हमें बचाया है, आपने हमें आपके कलीसिया में आपके कलीसिया के लोगों को और आपके लोगों को बेस्ट दिया यीशु मसीह, क्योंकि आप हमारे चट्टान बन के गए। आज हम यीशु मसीह कहते हैं लॉर्ड कि आप हमारे चट्टान हैं। हम कहते हैं
प्रोवाइड करता है। आप हमारी शिफा है लॉर्ड। आप हमें आज हर एक को बाधाओं से, हर एक बंधनों से शिफा दे यीशु मसीह। और आप हमारे राफा हैं यीशु मसीह। और कहते हैं यीशु राजा, आज यीशु मसीह, आज के इस नए दिन में यीशु राजा, इस सबत के दिन में यीशु मसीह, हम आपकी बड़ी महिमा को देखने वाले होंगे। आपकी बड़ी महिमा को देखने वाले होंगे। आज कलीसिया हम मिल के कहें, बीमारियों में तू कहता है उठ जा। चल पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह भला है और उसी की करुणा सदा जो कर सकेगा मेरा सामना।
बातें यीशु मसीह ने हमें कही है, हमसे कही है, आज हम पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे। भजन संहिता 16। यहोवा परमेश्वर मेरा भाग। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरी ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की ही डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। हे यहोवा को मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे संपत्ति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में मैं सुख सर्वदा बना रहता हूँ। आमीन। आइए, तो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैं तेरे को कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मैं तुझे अधोलोक में सड़ने ना दूंगा, क्योंकि हम सभी ने यहोवा को अपना भाग माना है। यहोवा को पहले स्थान दिया है, और आज का यीशु मसीह आपकी वो आत्मा की हवा हमारे कलीसिया में, आपकी आत्मा की हवा हर एक लोगों पर है। आपकी वो आत्मा की हवा जो सामने है उन पे है। आपकी वो आत्मा की हवा आपके बच्चों पे है। आपकी आत्मा की हवा हर एक जवानों पे, हर एक बुजुर्गों पे, हर एक कलीसिया में, और सभी बात को मिलके हम कहते हैं हर एक बात में पवित्र आत्मा कुछ होने पर नया होने पर।
पवित्र नाम, वो नाम, अनोखा नाम, वो प्यार, अनोखा प्यार। और सच में यीशु मसीह, हम आज कहते हैं लॉर्ड, आप कुछ नया कर दे यीशु मसीह, कुछ नया कर दे स्वामी, कुछ नया कर दे। और धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, सुंदर आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दखलअंदाजी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके विजिटेशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके उस प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और कहते हैं यीशु मसीह, आप सच में अद्भुत परमेश्वर, आप सच में अद्भुत परमेश्वर। आगे के समय में यीशु राजा वचन के लिए मैं पास्टर मिकी से कहूंगी कि प्रार्थना में अगुवाई करें। दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु, आपकी सामर्थ्य यहाँ पर बह रहा है। होने दीजिए अपने दास का अभिषेक कीजिए प्रभु, आपके दास प्रभु आपके वचन को लेके जब खड़े होते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उनसे बोले और बातचीत करे प्रभु, ताकि कलीसिया के हर एक लोग प्रभु आपके वचन को सुनने वाले नहीं परंतु आपके वचन को चलने वाले हो सके, ऐसा अनुग्रह चाहिए। प्रार्थना करते प्रभु आपका अद्भुत काम हमारे कलीसियाओं में होने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहिए। सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के महान नाम से मांगता हूँ, पिता सुना ग्रहण कर। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरा प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपके पिता, हम आपके सामने आते हैं, आपके चरणों पर आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम अब प्रभु ऑनलाइन सर्विस शुरू करने जा रहे हैं प्रभु। हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह, आपका प्रेम, आपके ब्लेसिंग्स प्रभु तो हमको दे, ताकि हम बिना डरे, बिना गिड़गिड़ाए प्रभु, बिना कोई रुकावट हम प्रभु आपको बोल सके ये वचन प्रभु। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। और जितने लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु और देखेंगे, कृपया प्रभु उनको आशीष देना, आशीष देना, यीशु के नाम से आशीष देना प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, सबको आशीष देना जो प्रभु इस पर अभी इसी वक्त उनमें मन लगाते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता ने यहोशू से कहा, जहां तू पैर रखेगा वो जमीन, वो भूमि मैं तुमको दूंगा। जैसा मैंने मूसा के साथ किया था, वैसा तुम्हारे साथ भी करूंगा। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। जैसा मैं मूसा के साथ था, वैसा तुम्हारे साथ भी रहूंगा। ये जो व्यवस्था का जो किताब है, जो ये आपके मुंह से कभी अलग न होने पाए। आपको उस पर मनन करना है, रात दिन उस पर मनन करना है, रात दिन। उस समय व्यवस्था का किताब था, व्यवस्था का जो किताब था, लेकिन आज हमारे पास बाइबल है। व्यवस्था थोड़ा सा है, थोड़ा सा हिस्सा है, प्रभु यीशु का कोई जिक्र नहीं उस पे, लेकिन ये बाइबल, ये प्रभु यीशु के बारे में कंप्लीट है, ये पूर्ण है। इसमें जो भी लिखा है हमको ध्यान देना, उसके अनुसार चलना और इस पर अपना चलना है अपने को।
तो डरना नहीं, याद रखना। और मैं ये किताब आपको हर समय आपके 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 जो जो मार्ग है उसको वो आशीषमय होगा। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मूसा के बाद यहोशू आया, यहोशू मूसा के बाद यहोशू आया। मूसा मर गया, 120 साल की उम्र में मूसा मर गया, और जो यहोशू को उसका साथ रहता था, और यहोशू को उसकी जगह यहोशू को दे दिया परमेश्वर पिता ने। उन्होंने परमेश्वर पिता ने कहा, देखो मैं यरीको नगर को तुम्हारे हाथ में दे देता हूं, वहां पर उसका राजा को दूंगा तुम्हारे हाथ में, और उसका जितने भी इसका कमांडर्स है, जनरल है, उस सबको तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तुम्हारा कोई कुछ नहीं करना है, तुमको कोई युद्ध नहीं करना है आपको, केवल यरीको मार्ग पे, यरीको शहर पे आपको चक्कर लगाना है, चक्कर लगाना, एक दिन एक बार चक्कर लगाना है, और बिल्कुल मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए। लौट के आओ और अपना तंबू में चले जाओ, और दूसरा दिन फिर तुमको चक्कर लगाना है। और जो याजक लोग हैं, वो 7 याजक लोग रहेंगे, और 7 याजक लोगों के पास वो तुरी होगा, ट्रम्पेट होंगे, वो रैम के सिंग के ट्रम्पेट होंगे, वो फूकेंगे उसको। लेकिन जब वो चलेंगे तभी फूकना है, और 7 दिन तक चलना है, रोज एक चक्कर लगाना है, और 7वां दिन जो है 7 बार चक्कर लगाना है। और 7वां बार में जब चक्कर लगाओगे तो आपको जो है पूरे रास्ते में वो जो है याजक लोग तुरी फूकेंगे, और जब 7वां बार जब आप फूकोगे तब मैं कहूंगा चिल्ला, यीशु के नाम से चिल्ला दे। तब सब कोई 7वें बार में हर एक जन जो है वो चिल्लाने लगे, जय जयकार करने लगे, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, और चिल्लाते हुए वो चक्कर लगाए। और जैसा चक्कर लगाए वो सारे दीवार नीचे गिर गए। वहां के लोग घबराए हुए थे, इतना पब्लिक इतना सेना जो है चक्कर लगा रहे शहर का, और वो दीवार सब गिर गए। जब गिर गए तो जो जैसा सामने जो गिरा हुआ दीवार को देखे, उसके अंदर से शहर के अंदर घुसना है और सबको मारना है। ना देखना है, ना बूढ़ा को देखना है, ना और विधवा को देखना है, या औरत को देखना है, और न बच्चों को देख, सबको मारना है। ये परमेश्वर के आदेश था। लेकिन वो शहर जो है श्रापित शहर हो जाएगा। वो शहर श्रापित शहर होगा, उसके अंदर का कोई भी चीज हाथ नहीं लगाओगे, कोई भी चीज अपने लिए नहीं उठाओगे, नहीं तो श्रापित हो जाएगा वो। और जो इज़राइल जो है वो जो है श्रापित हो जाएगा। मैं साथ में नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा, और तुम्हारे साथ नहीं हूंगा। लेकिन जो चांदी और सोना और जो लोहे का बर्तन है और पीतल, ये सब जो है ये भंडार में लेके आना है, भंडार में लेके आना, उसमें वहां रख। शिवराम तक खदेड़ा उनको और 36 लोग को मार दिया। तब वो यहोशू लौट के आए मंदिर के उस बादशाह के संदूक के सामने,
और वहां पे लेट गए, मुंह के बल गिर गए और रोने लगा। उसके साथ में जितने बुजुर्ग लोग थे वो सब मुंह के बल गिरे और परमेश्वर के सामने रोने लगे कि परमेश्वर अब तो सब मारेंगे हमको, सब घेरेंगे हमको, क्योंकि हमने आई के सामने हम लोग भग गए, उसके कुछ नहीं किया, हम लोग ने खदेड़ नहीं पाए, मार नहीं पाए। अब प्रभु क्या करें, हम क्या करें? सुबह से शाम तक वो रोता रहा, जमीन पे लेट के रोता रहा, और सब इस्राएली लोग, बुजुर्ग लोग, उन लोग भी रोते रहे परमेश्वर के सामने, उनके वाचा का संदूक के सामने लेटे रहे और रोते रहे। परमेश्वर आया, परमेश्वर ने बोले उठ, काय को तुम मुंह के बल गिरे हो? इस्राएली लोग ने पाप किया, इसलिए मैं हट गया, इसलिए मैं वहां तुम लोग के साथ नहीं रहा। तुमने पूछा भी नहीं हमसे कि मैं जाऊं कि न जाऊं। ये 3000 लोग जो है उस शहर में कब्जा करने के लिए शहर में गए, लेकिन वहां से लोगों ने उनको खदेड़ दिए। वो 3000 लोग, वहां के लोग जो है, प्रभु हट गया, प्रभु चला गया, क्योंकि लोग ने पाप किया। उन्हें जो चीज का मना किया तुम उससे मत लेना, मत छूना, उसको अकान ने अपने घर में छुपा दिए, लेके अपने घर में छुपा दिए। परमेश्वर हट गया, परमेश्वर दूर हो गया इस्राएलियों से, और जो है यहोशू परमेश्वर के सामने रोने लगा। परमेश्वर हमको, हम लोग ने वहां से भाग गए, हम लोग दौड़ लगा दिए, हम लोग ने घबरा गए हम लोग, अब वो सब मारेंगे हमको, सब घेर के मारेंगे हमको। परमेश्वर ने कहा उठ, जमीन से उठ। इस्राएली लोग पाप किया, इस्राएलियों ने जो चीज मैंने मना किया कि मत उठाना, मत छूना, वो तुम्हारा, वो श्रापित है, लेकिन अकान ने उस चीज को उठा के अपने तंबू में छुपा दिया। अब जब तक तुम उस अपने बीच में से हटाओगे नहीं, निकालोगे नहीं और जलाओगे नहीं, तब तक मैं नहीं रहूंगा तुम लोग के साथ में, और तुम लोग मार खाते रहोगे। तो यहोशू ने माफी मांगा परमेश्वर से और अकान से पूछा तूने क्या किया, तूने क्या किया? तो जो है वो, और वो उसने अपना कबूल कर दिया, मैंने ये पाप किया, मैंने जो वस्त्र है उसको ले लिया, उसकी सुंदर वस्त्र था, और मैंने जो है 200 शेकेल चांदी उसको भी ले लिया, और जो एक ईंट सोने का, एक ईंट उसको भी ले लिया मैंने, वो 50 शेकेल का वजन था। मैंने सब लेके लालच के, हमने सब उठा लिया लालच से, और मैंने अपने तंबू में उसको गड़ा दिया। फिर यहोशू ने अकान को वो अकोर करके जो खाई था वो वैली तराई में ले गए, और उनको वहां पत्थर से मारे, उसको और उसके परिवार को, सबको लेके वहां पे पत्थर से उसको मरवा दिया। सबने मारा, उनके गाय बैल सब जो कुछ भी उसके घर में था सबको मार दिया, हत्या कर दिया, क्योंकि उसने श्रापित चीज को उठा लिया। परमेश्वर ने मना करने के बाद उसने उठाया और उसको मार डाला। तब परमेश्वर ने फिर से यहोशू से बात करने लगा। जब पाप हट गया तो परमेश्वर वापस आ गया। इसलिए मेरे भाइयों बहन, ये वचन सुनते हो, जानो कि पाप कितना बुरा है, परमेश्वर अलग हो जाता है। पाप मत करना, पाप मत करना। परमेश्वर जो है हट जाएगा, हटेगा तो शैतान कब्जा करेगा, शैतान सबको परेशान कर देंगे। इसलिए परमेश्वर को हमेशा बना रहे, परमेश्वर हमेशा प्रार्थना में बने रहो, हमेशा प्रार्थना में बने रहो,
नहीं मानोगे तो परमेश्वर अपने बीच में से निकल जाएगा, चला जाएगा। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हम निरंतर हमारे साथ है। वो कभी नहीं बोला है कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन जब ये श्रापित चीज आ जाता है हमारे बीच में, जब हम पाप करने लगते हैं तो श्रापित चीज है, वो श्राप हमारे पर लग जाएगा और परमेश्वर हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, कभी पाप नहीं करना, परमेश्वर से हमेशा बने रहो। जब उन्होंने अकान को मार दिया, तो हत्या कर दिया अकान का और पाप को दूर कर दिया, तो परमेश्वर अपने गुस्से से शांत हो गए और वो वापस आ गए, यहोशू से बात करने लगे। इब्रानी के पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 9वां पद। किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह कि देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि वह जो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंधित रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। परमेश्वर कहता है, हम लोग से कहते हैं हमारे भाई, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा भाई है। परमेश्वर ने हमको भाई बोला है, बोला हम अपने भाइयों के बीच में आपकी स्तुति प्रशंसा करूंगा। हम भाई है, भाई वो मेरा पिता है, वो मेरा भाई है और परमेश्वर का पुत्र है। हम भी, जब वो भाई है तो हम भी परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र होना जरूरी है, तभी हम स्वर्ग जाएंगे। अगर परमेश्वर का पुत्र नहीं है, स्वर्ग में नहीं घुस सकते। हम कोई भी किसी इस घर में नहीं आ सकता जब तक वो मेरे भाई, मेरे पिता का भाई बेटा नहीं होगा, तो इस घर में नहीं घुस सकता। इसीलिए जो है स्वर्ग जाना है तो प्रभु का भाई बनना, प्रभु यीशु का भाई बनना है। प्रभु यीशु का भाई बनोगे तभी परमेश्वर आपको स्वागत करेंगे वहां पे स्वर्ग में। नहीं तो नहीं, स्वर्गदूत तो आपको बाहर कर देंगे, भगा देंगे, वहां से कोई नहीं आ सकता है। गलाती 3 अध्याय उसके 24 से 27 पद। इसमें भजन संहिता 22 अध्याय और 22 पद। भजन संहिता 22 अध्याय का 22 पद। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। यूहन्ना 1:17 यूहन्ना 1:17 यूहन्ना जॉन 1:17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु
अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था मोसेस के द्वारा आया है, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए अनुग्रह और सच्चाई लेके आया हमारे लिए, वो हमको मिलेगा। गलाती उसका 5वां अध्याय और 16 पद। गलाती उसका 5वां अध्याय और 16 पद। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। अगर हम आत्मा में चलेंगे, हम शरीर के लालसा जो है उसका पूर्ण नहीं करेंगे। और रोमन्स के 9वां अध्याय उसके 2 पद। रोमियो के 9वां अध्याय उसका 2 पद। कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। रोमन्स 8वां अध्याय और 14 से 17 पद। रोमन्स 8वां अध्याय इसकी 14 से 17 पद। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमको पुत्र बनना है। जब हम चलेंगे परमेश्वर, आगे वे ही क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा से नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हम हे अब्बा और हे पिता कह सकते हैं। वो भाई मेरा, यीशु मसीह मेरा भाई है, लेकिन हम जब भाई है तो हम पिता, वो उसका पिता, वो जो है वो मेरा भी पिता हो सकता है, होगा। आगे आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। जब हम प्रभु यीशु के साथ दुख उठाएंगे तो हम महिमा भी पाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने महिमा पाई, जब दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ बिठा दिया उसको परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ बिठाया उसको। तो हमको भी जो है पिता के दाहिने हाथ में हम भी बैठेंगे, क्योंकि हम भी पुत्र है। वो पुत्र है, वो बैठ सकता है पिता के दाहिने हाथ में। हम भी पुत्र है, हम भी बैठेंगे परमेश्वर के दाहिने हाथ में। यहोशू का 1 अध्याय 8वां पद। यहोशू 1 अध्याय 8वां पद। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हम यही आपको बताना चाहता, ये आपके चित्त से नहीं उतरना चाहिए। ये किताब, ये वचन जो इसके अंदर लिखा है, ये सब आपको याद होना भी चाहिए, रखना भी चाहिए, याद करना चाहिए। और ये जो ये किताब है, ये हमको पुत्र बनाएगा और हमको परमेश्वर के पास हम ले जा सकते हैं। ये आज का वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष मिले और सबको मैं आशीष देता हूँ। तो हम ये आपको आशीष वचन देंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बने रहे। आमीन। और याद रखिए मेरे भाई और बहन, अगला जो वर्शिप होगा, ऑनलाइन वर्शिप होगा, इसमें प्रभु भोज भी होगा। इसमें प्रभु भोज का भी इंतजाम है। तो आप बिल्कुल जो अगला शनिवार इतवार को आप अपने पास कुछ जूस या काली चाय या वाइन जो खुद में आप रखिए और रोटी भी रखिए, ताकि जो है आप मेरे साथ, हमारे साथ आप भी शामिल हो सकते हैं प्रभु भोज में। धन्यवाद।